हेलो भाइयों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो ये सेशन होने वाला है ये होने वाला है आर्मी कैडेट कॉलेज सीरियल 124 का जो एकेडमिक कंटेंट टेस्ट का मैथ पार्ट का सॉल्यूशन हम इसमें करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 9, 15, 18। मतलब वो पूछ रहा है कि 7 का कौन सा लीस्ट मल्टीपल ऐसा है जो इन चारों नंबर से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर देता है। तो देखिए, पहला स्टेप हमारा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, विद इन 1 सेकेंड आप कर सकते हो। देखिए, 7 से ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 से ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 से ये डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 छः 42, नहीं हो रहा। 7 से ये डिवाइड हो रहा है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, हाँ हो रहा है। इट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहली स्टेटमेंट में ही आपकी में आंसर है। आगे जो आपको ये दे रखी है स्टेटमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, इस बात को आप मानिए। तो ऑप्शन डी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2, ए मैन्युफैक्चरर ऑफर। देखिए, एक मैन्युफैक्चरर है जो 20% का रिबेट देता है मार्क प्राइस पे। उसके बाद वो 30% का रिबेट और देता है रिड्यूस्ड प्राइस पे। तो हम उसका देखिए मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपये है, ठीक है। तो मार्क प्राइस पे अब हम सेलिंग प्राइस निकालें तो 100 पे उसने कितने का डिस्काउंट दिया, 20 का। इट मीन्स 80 पे बेचा होगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 100। फिर ये रिड्यूस्ड प्राइस आ गया और इस पर फिर उसने 30% का डिस्काउंट दे दिया, मीन्स 70 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 7 ज़ा 56। इसका मतलब उसका मार्क प्राइस 100 रुपये था और उसने बेचा 56 रुपये में, तो डिस्काउंट कितने का दिया, टोटल डिस्काउंट। तो 100 माइनस 56 इज इक्वल्स टू 44 रुपये का। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज भी 44% आएगी। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेट हो रहा है 100 रुपीज़ पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये सक्सेसिव वाला जो क्वेश्चन आता है इसमें एक फॉर्मूला लगता है x प्लस वाई वाला, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो डिस्काउंट दे रखे हैं, 20% और 30%। तो नेट जो डिस्काउंट होगा, नेट डिस्काउंट वो होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो x यहाँ पे 20 है, फिर 30 है, माइनस 20 इंटू 30 और डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से 0 से 0, इस 0 से ये 0 कट गई। तो 20 30 50, और 50 में से 2 तिया 6 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 44%। 44% मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो दोनों मेथड हैं आपके पास, इट्स योर ओन चॉइस विच मेथड यू वांट टू अडॉप्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ए टेक ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी। ए बी से दोगुना टाइम लेता है, एंड थ्राइस एज मच एज टाइम सी। सी से 3 गुना टाइम लेता है टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, एक काम को ख़त्म करने में। अगर वो तीनों उस काम को करते हैं तो 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो वो पूछ रहा है बी उस काम को कितने दिन में अकेला ख़त्म करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी और सी इन तीनों का मैं टाइम का रेशियो ले लेता हूँ। टाइम का रेशियो अगर मैं लूँगा तो ए दुगना टाइम लेता है बी से, तो 2:1, और ए 3 गुना टाइम लेता है सी से, तो 3:1। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से कर दूं तो रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो ये टाइम का रेशियो आ गया तीनों का। अब मुझे लेना है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। तो देखिए, एफिशिएंसी का रेशियो जो होगा, इन तीनों का एलसीएम ले लूँगा मैं। एलसीएम कितना है तीनों का, 6। तो 6 से इसको डिवाइड करूँगा तो 1, ए की एफिशिएंसी आई 1। 3 से 6 को डिवाइड करूँगा तो 2, और 2 से 6 को डिवाइड करूँगा तो 3। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, और सी की एफिशिएंसी 3 है। तो टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 2 5 और 1 6। मतलब एक दिन में 6 काम करते हैं, 6 वर्क पर डे। और वो बोल रहा है कि वो जो काम है करते हैं 2 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। 12 वर्क है और वो 12 का 12 वर्क बी को करना है अलोन, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 की।
तो बी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई बी की एफिशिएंसी, 2 से 12 6 बार कटेगा, 6 डेज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 6 दिन में पूरा कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इफ x इज इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 27x स्क्वायर प्लस 243x प्लस 631, इसकी वैल्यू पूछिए। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आप x की वैल्यू आपको पुट अप करनी है। एक्स क्यूब मीन्स 2 क्यूब प्लस 27 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 243 इंटू 2 और प्लस 631। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 8 हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, 4 से इसकी करोगे 108 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 486 और ये 631 है ही। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 1233 1233 आएगा। गिवन है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ए ट्रेन 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो एक मैन को मीट करती है, मतलब रास्ते में मिलती है। जो वो मैन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और मैन इस डायरेक्शन में आ रहा है। ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और ये जो ट्रेन है इसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर है। वो उस मैन को पार करता है 7 सेकेंड्स में, ये टाइम गिवन है। इट मीन्स वो जो ट्रेन है वो इतनी देर में अपनी ही लेंथ को पार कर रही है, क्योंकि मैन की कोई लेंथ नहीं होती। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए मैन भी आ रहा है और इधर से ट्रेन जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। तो हम पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन, कितनी हो जाएगी, 100 मीटर का डिस्टेंस है और कितना टाइम ले रहा है, 7 पंजे 35 और एक 36, 36/5, 5 ऊपर चला जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से गुना कर दो, 5 से 5 कट गया, 18 से 36 2 बार और 2 से 100 50 बार। इट मीन्स ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड आ गई 50। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन 5 दे रखी है इज इक्वल्स टू 50। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, 50 - 5 इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर and it is given in option B. Option B is correct. Question number 6, देखिए x - 1/x इज इक्वल्स टू 5 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है। तो सीधा इसका जो शॉर्टकट है वो है जो दे रखा है इसका स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 2, तो 27 हो जाएगा। अब इसका ट्रेडिशनल मेथड में करा देता हूँ, ये तो है शॉर्ट ट्रिक। देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू है, सॉरी ये माइनस है, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 5। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, 2x इंटू 1/x, और इसका स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। क्लियर है भाई। अभी यहाँ से देखिए, इसको यहीं रहने दीजिए, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, और ये 2 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 25 और 2 27। गिवन इन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट। क्लियर है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, जब भी यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे ये 2 प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो ये 2 माइनस हो जाता यहाँ पे, फिर आंसर 23 आ जाता। और आपका ट्रेडिशनल मेथड ये है। क्वेश्चन नंबर 7, रेसिप्रोकल्स ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 3/5 एंड 7/3। इनके रेसिप्रोकल्स के सम का रेसिप्रोकल पूछा है, तो पहले हम इनके रेसिप्रोकल्स का सम निकाल लेते हैं। यहाँ तक सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ, तो इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/3 प्लस 3/7। अब जब इनका एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 21, 3 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, ये आ गया 44/21। ये आया सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस। और हमें पूछा है रेसिप्रोकल, उसका भी रेसिप्रोकल मीन्स इसका भी रेसिप्रोकल पूछा है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 44।
गिवन है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एलसीएम 1296 है, HCF 96 है, एक नंबर 864 है, अदर नंबर पूछा है। देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू होता है एलसीएम इंटू HCF के। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आसान है, बार बार एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसको रिवाइज करके ज़रूर जाएं। तो फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 864 इंटू सेकेंड हमें निकालना है, एलसीएम है 1296 इंटू HCF है 96। अब देखिए 96 से 864 को काटेंगे, ये कटेगा 9 टाइम्स, और 9 से इसको काटो, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और 9 4 ज़ा 36, तो सेकेंड नंबर आ गया 144। इट मीन्स योर आंसर इज 144 गिवन इन ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। ये एक टावर है, ये इसका फुट है, यहाँ से 50 मीटर दूर से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री। ये डिस्टेंस 50 दे रखा है, 50 मीटर, और ये ABC है। तो देखिए ABC जो है, AB ये टावर की हाइट है, तो हाइट ऑफ द टावर बतानी है AB। तो देखिए जब भी ये 30 डिग्री का एंगल होगा तो ये 1030 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। इट मीन्स परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस √3 होगा, तो ये 1 मान लेता हूँ, ये √3। लेकिन वो बोल रहा है ये √3 नहीं 50 है, तो कितना मल्टीपल है, 50/√3, क्योंकि √3 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 50, तो हमें निकालनी किसकी है, 1 की। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, √3 इज इक्वल्स टू 50, तो 1 इज इक्वल्स टू 50/√3, और जो ये 1 है यही हमने हाइट मान रखी है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 50/√3 गिवन इन ऑप्शन डी। ये यहाँ पे डिवाइड है। क्लियर है भाई, ये ऑप्शन में मिसप्रिंट है, तो इसको आप ठीक कर लेना, 50 डिवाइडेड बाई √3 है। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। देखिए 2/5 इसकी पावर 2 है, प्लस 2/5 इसकी पावर दे रखी है a+5, और ये इज इक्वल्स टू है 2/5 की पावर 15 के। तो जब भी बेस सेम हो, ये मल्टीप्लाई है सॉरी, जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2/5 की पावर कितनी हो जाएगी, a+5 + 2 a+7 इज इक्वल्स टू 2/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 15। तो देखिए बेस सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। तो a+7 इज इक्वल्स टू 15, देन a इज इक्वल्स टू 15 - 7 इज इक्वल्स टू 8। 8 इज योर आंसर गिवन इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 कि गिवन है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखिए cos 3 थीटा को इधर ही रहने दीजिए, 2 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2। हम इसको लिख सकते हैं cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 किस cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की होती है, तो हम लिख सकते हैं cos 60। तो 3 थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 3 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 20 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन 12 एक अच्छा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए देखते हैं इसको। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स, मैं दो नंबर मान लेता हूँ ए और बी, तो उनके स्क्वेयर्स का जो सम है वो दे रखा है 26 एंड डिफरेंस इज 8, और उनके जो स्क्वेयर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो दे रखा है 8। द नंबर्स आर, नंबर्स पूछा है, तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए। यहाँ से आ जाएगा 2a² इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 34, तो a² आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 2 17, और a की वैल्यू यहाँ से आ गई √17। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, यहाँ पे √17 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26, देन b² इज इक्वल्स टू 26 - 17
बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। तो देखिए दो नंबर्स आ गए, √17 और 3 किस ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 13 पे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। देखिए कोशेंट दे रखा है 125, डिवाइजर 28 और रिमाइंडर 13। तो डिविडेंड पूछा है, तो डिविडेंड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है 28 इंटू कोशेंट कितना है 125 प्लस रिमाइंडर 13 लिख दीजिए। 28 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 5 ज़ा 140 0 14, 28 2 ज़ा 56 एंड 14 70, 21 28 1 ज़ा 28 एंड 7 35, 3500 प्लस 13 कितना आ गया भाई 3513 गिवन इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका रूट्स पूछे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके रूट पूछे हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको 6x² माइनस 5x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए दो ऐसे नंबर सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो ये आए और ऐड करें तो 5 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 126 आए और ऐड करने पे 5 आए, वो हैं 14 और 9। तो इसको मैं 14 और 9 में डिवाइड कर दूंगा। 6x² माइनस 14x प्लस 9x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए 2x, तो यहाँ बचा 3x माइनस 7। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिए, 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2x प्लस 3 और ये हो गया 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7/3। तो x की दो वैल्यू आ गई, ये इसके रूट्स हैं -3/2 और 7/3 गिवन इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, इसका दूसरा मेथड भी है जो आप -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 2a, इससे भी निकाल सकते हैं। ये भी इसके रूट्स का फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल के भी आप निकाल सकते हैं। जब आप फैक्टर नहीं कर पाते हो, नहीं सोच पाते हो कि किस फैक्टर में तोड़ूं, तो इस फॉर्मूले को आप लगा के इसके रूट्स निकाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और वो टेंजेंशियल है एक सर्कल पे। इसके कहने का मतलब है ये एक सर्कल है और इस पर एक क्वाड्रिलेटरल है ये ABCD। तो वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ठीक होगा। देखिए हमेशा जब भी सर्कल को टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल बनाए हम कोई भी, तो उनकी अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है दूसरी अपोजिट साइड्स के सम्स के। जैसे AB प्लस CD हमेशा बराबर होगा AD प्लस BC के। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो यहाँ पे लिख लेंगे AB प्लस CD इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC प्लस AD के। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों। देखिए ये जो है इसको मैं मान लेता हूँ PQRS। अभी देखिए एक्सप्लेनेशन, पहले तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अपोजिट साइड्स का सम हमेशा बराबर होता है दूसरी अपोजिट साइड्स की सम के। तो विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते हो। एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ। देखिए PB जो है वो हमेशा बराबर होगी QB के, इसके बराबर होगी। ऐसे ही AP हमेशा बराबर होगी AS के, ऐसे ही SD हमेशा बराबर होगी RD के, और ऐसे ही CR हमेशा बराबर होगी CQ के। ठीक है, तो देखिए ये जो लाइन है CD ये बराबर हुई इसके प्लस इसके, और ये जो AB बराबर जो AB है ये बराबर हुई AS और BQ के।
तो इट मीन्स दिस प्लस दिस, ए बी प्लस सी डी बराबर हुई ए डी प्लस बी सी के। क्लियर है भाई, ये थ्योरम है और इस पर कई बार न्यूमेरिकल वैल्यू देके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। कॉस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और कहाँ तक जा रहा है कंटिन्यूएशन में, कॉस 179 डिग्री तक इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है, तो बीच में कॉस 90 भी आया होगा और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और 0 की आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगी, तो इसलिए इसकी आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 0। अंडरस्टैंड भाई। क्वेश्चन 17 देखिए, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा प्लस 2। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की होती है 1/√2, √2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा -5। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ आ गया 3/4 प्लस 1 माइनस, अब ये कितना आ गया 5/3, ये मल्टीप्लाई में है। इसका एलसीएम ले लीजिए 12, 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 प्लस 12 और माइनस 3 4 ज़ा 4 20, तो आ गया 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 1/12 गिवन इन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18 देखिए, रिमाइंडर पूछा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एसीसी में आता है और इसको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। द रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय x+2, तो x+2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये फैक्टर होगा, तो हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -2, और x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में रख दीजिए आप, तो यहाँ पे रख देंगे हम -2 इसका क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस -2 प्लस 1 और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अब देखिए ये हो जाएगा -8 प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और वहाँ पे +1 है ही। रिमाइंडर पूछा है, 0 के इक्वल नहीं रखेंगे क्योंकि रिमाइंडर पूछा है। तो देखिए -8 और इन प्लस प्लस वालों को ऐड कर लीजिए, तो ये -8 + 7 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1। -1 इज़ योर आंसर गिवन इन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, सेम क्वेश्चन है। x+2 इज़ ए फैक्टर ऑफ, x+2 इज इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू -2 है। x की वैल्यू -2 रख देंगे इस इक्वेशन में, तो -2 का होल स्क्वायर -2a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 4 -2a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड कर दीजिए 4 और 8 को, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2a को अपोजिट साइड ले जाइए। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2a इज इक्वल्स टू 12, तो a इज इक्वल्स टू 6, a 6 आ जाएगा, किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ ए होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर है, उसमें मटेरियल का वॉल्यूम बताना है जिसकी एक्सटर्नल जो रेडियस है वो 10 है और इंटरनल डायमीटर 6 है। तो एक्सटर्नल रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इंटरनल रेडियस कितनी आ जाएगी 6 का आधा 3 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, स्फीयर है 4/3 पाई r³ माइनस r³, तो r³ कितना है 10³ माइनस 3 का क्यूब, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो 4/3 इंटू 22/7, ये आ जाएगा 1000 और -27। जो आप इसको सॉल्व करेंगे 4/3 इंटू 22/7, 1000 में से 27 गया तो 963 आ जाएगा, और यहाँ पे
देखिए इसको आप काट के देखिए, क्या ये 7 से कट रहा है? तो 7 से काट के देखिए, 7 एकम 7 बचे 2, 7 तिया 21 बचे 5, नहीं कट रहा। देखिए ये 7 आएगा यहाँ पे 973, ये 973 आएगा जब 27 को घटाएंगे 1000 में से, तो 973। अब देखिए 7 वन ज़ा 7 बचे 2, 27 हो गया, तो 7 तिया 21 बचे 6 और 7 नाम 63, 139 हो गया। अभी देखिए 3 से कट रहा है, कोई भी नहीं कट रहा, तो इनकी मल्टीप्लाई करिए। जो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12232 और डिवाइडेड बाई 3, और 3 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4077 सेंटीमीटर क्यूब। गिवन है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 21, देखिए द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकली द सेम देन द रेडियस। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये इक्वल है इसके सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आर क्यूब है, आर क्यूब से आर स्क्वायर चला गया, यहाँ पे आर बचा, इज इक्वल्स टू ये नीचे जो 3 था इधर जाएगा तो इक्वल में आ जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू 3 यूनिट हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, आसान क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। देखिए बुक सेलर 500 कॉपीज़ को बेचता है एक किताब की और प्रॉफिट लेता है 20%। इफ़ ही गेन ए प्रॉफिट 5 रुपये पर बुक, एक बुक पे 5 रुपये ही बचाता है, तो कॉस्ट प्राइस बताना है बुक का, एक बुक का। तो देखिए जो प्रॉफिट है वो है 20%, तो 20% को मैं लिख सकता हूँ 20/100। इट मीन्स 20 वन ज़ा 25 ज़ा 1/5, और इसमें नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाली होती है प्रॉफिट होता है। अब यहाँ से क्लियर पता चल रहा है जब कॉस्ट प्राइस 5 होगा तो प्रॉफिट मुझे 1 रुपये का होगा, लेकिन वो बोल रहा है प्रॉफिट तो मुझे 5 का हुआ है। इट मीन्स कितने गुना है? 5 गुना। तो कॉस्ट प्राइस भी कितने गुना होगा? 5 गुना। तो 5 गुना 5 25 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 25, गिवन इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में एक एरर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे जो इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है 3। क्लियर है? तो इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। देखिए tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, बेस कितना हो गया 3, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। क्लियर है? अब ये पूछा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3/5, क्योंकि ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3/5, 1 प्लस कॉस थीटा। जो आप एलसीएम लेंगे तो 5 एकम 5 में से 3 गया तो 2, ऊपर आ जाएगा 2/5, और नीचे आ जाएगा 5 एकम 5 3 8/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5 गुना 5/8। तो 5 से 5 गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, इसका आ गया 1/4 आंसर। गिवन इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है भाई, बोट और स्टीम का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बोलता है एक बोट है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है स्टिल वाटर में, मतलब बोट की स्पीड ये है। स्टार्ट चेजिंग 16 किलोमीटर बिहाइंड अनदर, दूसरी को चेज कर रही है और वो उससे कितनी दूर है? 16 किलोमीटर दूर है। एक यहाँ पे चल रही है, एक 16 किलोमीटर दूर यहाँ पे चल रही है, और इसकी जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। विच सेल्स 4 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम डायरेक्शन। ये जो यहाँ से जा रही है इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। आफ्टर हाउ लॉन्ग इट विल कैच अप इट स्टीम इज फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अपस्ट्रीम में जा रही है, क्योंकि स्टीम जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, और इसकी जो स्पीड है स्टीम की वो है 2 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इसकी बात करूं अप स्टीम की, इस वाली बोट की, तो अप स्टीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी?
ये हो जाएगी 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10, और इसकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बोट 1 जो है उसकी अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, और बोट 2 है उसकी अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये जो है ये 10 किलोमीटर जाएगी 1 घंटे में, ये जाएगी 2 किलोमीटर, और इसको बोट 1 को कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 16 किलोमीटर का। तो 1 घंटे में कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, 8 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर कितने में कर देगी, 16 बटे में 8 इज इक्वल्स टू 2 आवर। 2 घंटे में 16 किलोमीटर को कवर कर देगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है भाई, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हर बार एसीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है टेन थीटा पे। देखिए जब भी टेन थीटा आपको ये दे रखा हो, जैसे इसमें दे रखा है 10 5 इंटू 10 25 इंटू 10 45 इंटू 10 65 और इंटू 10 85, ये आपको दे रखा है। तो देखिए जहाँ पे भी आपको 10A इंटू 10B 90 डिग्री दिख जाए, जहाँ पे ए और बी 90 हो, देखिए ये 10 5 इंटू 10 85, तो 5 और 85 90 हो गए। इन दो एंगल्स का सम 90 दिख जाए, वहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई का जो रिज़ल्ट होता है वो 1 होता है। तो ये 1 हो गया यहाँ से। 25 और 65 ये भी 90 हो गया, ये भी 1 हो गया, और 10 45 होता ही 1 है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। 1 इज़ योर आंसर गिवन इन ऑप्शन ए। टेन थीटा पे बार बार क्वेश्चन आया है एसीसी में, और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री अप टू 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। देखिए इसमें भी वही सेट बनेंगे 90 90 के, और सारे बनेंगे, बीच में 45 रह जाएगा, वो भी 1 होता है। इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है भाई। इस पैटर्न को आप ध्यान से समझना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है साइन ए प्लस कॉस ए इज का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पूछिए। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आपसे न्यूमेरिकल फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हो और वैल्यू पूछ ले, तो आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, 0 30 45 60 और 90। ठीक है भाई, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन साइन और कॉस के केस में मैं 0 या 90 अगर लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक 0 हो जाता है, तो 0 ले लीजिए। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 प्लस कॉस 0 की 1 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 0 की 1 माइनस साइन 0 की 0 इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। दो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। वरना आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 आंसर आ जाएगा तब भी, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, वैल्यू पुटिंग से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द मेजर ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंट इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज इट्स कम्प्लीमेंट। तो सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट की अगर बात करें और कम्प्लीमेंट की बात करें, तो सप्लीमेंट क्या है, 3 टाइम्स है, तो कम्प्लीमेंट को अगर 3 टाइम्स कर दूं तो इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए हमने माना एंगल थीटा है, तो उसका सप्लीमेंट होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, और उसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है भाई। तो 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो 270 डिग्री माइनस 3 थीटा। 3 थीटा को इधर ले आएंगे इक्वल से, तो हो जाएगा 3 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 270 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री। गिवन इन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 28, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ साइड्स
35 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर, 53 सेंटीमीटर। देखिए ये कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसमें हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो a कितना गिवन है, 35 गिवन है, प्लस 66 प्लस 53 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 कर दीजिए। जब आप इसको जोड़ोगे ये आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स सेमी पेरीमीटर आ गया आपका 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो देखिए s कितना है 77 इंटू 77 माइनस 35 इंटू 77 माइनस 66 इंटू 77 माइनस 53 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। जब आप इसको तोड़ेंगे तो 77 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 11 और इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42 और 42 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 6। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई में 11। इसको माइनस करेंगे ये आएगा 24, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6। ठीक है भाई, ये स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट है तो दो दो का पेयर बना लीजिए। 7 का पेयर बन गया, 7 बाहर ले लिया। 11 का पेयर बन गया, 11 बाहर ले लिया। 6 का पेयर बन गया, 6 बाहर ले लिया। और 4 है तो 4 किसका पेयर है, 2 का, तो 2 बाहर ले लिया। ठीक है भाई, ये 11 है यहाँ पे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 सत्ते 77, या आप 11 को छोड़ दीजिए। 7 छिंग 42 दूनी 84, 84 गुना 11। अब देखिए ये आ जाएगा 4 2 9 924 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखिए मैंने यहाँ पे 11 को क्यों छोड़ा, मुझे पता है जब भी मैं 84 की 11 से गुना करूँगा तो मुझे 8 यहाँ लिखना है, 4 यहाँ लिखना है और इन दोनों का सम यहाँ पे लिख देना। 8 4 12 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 8 और 1 9, 924 हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो 11 से भी किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई करोगे, उसकी ट्रिक मैंने शॉर्ट वीडियोज़ में डाल रखी है, आप शॉर्ट वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, अभी बताया था मैंने। tan 4 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री, ये 1 हो जाएगा, इंटू tan 43 और tan 47, ये भी 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को देखते ही पेपर में कर देना भाई। और पूरे पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन को इसमें सीरियल 128 में आने के, पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 10 पे बहुत पूछता है, हर बार एसीसी में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू पूछी है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हैज़ नो रियल रूट, जिसमें रियल रूट ना हो। क्लियर है भाई। तो देखिए एक हमारे पास कंसेप्ट है जिसमें रियल रूट जो होते हैं, रियल रूट यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। तो देखिए रियल रूट जब होंगे तो क्या होता है, पी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, ए यहाँ पे 3 है, बी यहाँ पे माइनस पी है और सी यहाँ पे 5 है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप इसमें। तो माइनस पी का होल स्क्वेयर माइनस 4a इंटू सी और इज इक्वल्स टू है 0। तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, इसको अपोजिट साइड ले जाइए, 5 दिया 15 चौके 60। तो पे कितना आ जाएगा 60 का स्क्वायर रूट, और 60 के स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15। तो पी की वैल्यू भाई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15 आ गई एंड इट इज़ गिवन इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्लियर है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। x साइन 45 इज इक्वल्स टू वाई कॉस 30 डिग्री, देन x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखिए x इंटू साइन 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू y इंटू कॉस 30 होता है आपका ये 2। तो यहाँ से मैं x और y का रेशियो ले लेता हूँ, x अपॉन वाई। ये हो जाएगा 2 वहाँ था ही, ये
अंडर रूट 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो एक्स ऑफ अपॉन वाई की वैल्यू आ गई है। हमें चाहिए एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4। तो इसकी पावर 4 कर दीजिए बोथ साइड्स, इज इक्वल्स टू 2√2 की पावर भी 4 हो जाएगी यहाँ पे। और ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और √2 4 बार हो जाएगा, इट मीन्स 2 × 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64। लेकिन 64 किसी ऑप्शन में है नहीं। हाँ, ऑप्शन ए में दे रखा है 4 की पावर 3, तो इसको मैं 4 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 32 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड निकाला और उस प्रोबेबिलिटी बतानी है कि या तो वो कार्ड डायमंड हो या किंग हो। तो देखिए डायमंड के कितने कार्ड होते हैं, 13, जिनमें किंग भी इंक्लूड है। और किंग टोटल कितने होते हैं, 4। लेकिन एक किंग तो डायमंड के 13 कार्डों में चला गया, तो किंग कितने बचे, 3। तो टोटल आउटकम जो इसमें आए प्रोबेबल वो कितने होंगे, 16। और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 52, क्योंकि 52 कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, डायमंड की और किंग की, 16 डिवाइडेड बाई 52। 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 चौक 16 और 4 से 13 बार, तो 4/13 इज योर आंसर गिवन इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 100। कई बार मैं आपको करा चुका हूँ, प्राइम नंबर की वीडियो जो मैंने डाल रखी है उसमें भी मैंने ये बताया है कि 0 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। देखते ही आपको इस पर टिक मारना है बस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और कई बार पेपर में आ जाता है 0 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 0 से 50 तक 15 होते हैं, 50 से लेके 100 तक प्राइम नंबर 10 होते हैं, और 0 से 100 तक टोटल 25 हो जाते हैं। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 34, इफ़ वी थ्रो 2 कॉइन्स इन द एयर। 2 कॉइन उछाले गए एक साथ हवा में, प्रोबेबिलिटी बतानी कि दोनों टेल हों। तो देखिए 2 कॉइन जब उछाले जाएंगे तो क्या क्या चांसेस बनेंगे, कि दोनों हेड आएँ, दूसरा चांस बनेगा दोनों टेल आएँ, तीसरा बनेगा पहला हेड आए फिर टेल आए, और चौथा बन सकता है पहले पे टेल आए और दूसरे पे हेड आए। तो टोटल कितने हो गए इसके, 4। और हमें क्या चाहिए कि दोनों टेल हों, तो 4 में से कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 की। तो आंसर आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, मीन ऑफ 20 वैल्यूज इज 35। तो देखिए एवरेज है, 20 की जो एवरेज है वो 35 है। फिर वो बोलता है जो न्यू मीन है वो प्राप्त होता है इफ़ ईच रीडिंग इज़ फर्स्ट डिवाइडेड बाई 5। जब इसको हर किसी को 5 से डिवाइड करें, हर किसी को, और देन 2 इज़ एडेड टू इट इज़। इसको हर किसी को 5 से डिवाइड करें, उससे 2 ऐड कर दें। तो देखिए एवरेज के साथ बड़ा ही मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एवरेज हम मानते हैं कि सभी नंबर इतने ही हैं, सभी नंबर 35 हैं। तो पहले सभी नंबर्स को 5 से डिवाइड कर रहा है, तो 35 को 5 से डिवाइड कर दिया, और फिर उसमें 2 जोड़ रहा है तो फिर 2 जोड़ दिया। तो न्यू मीन पूछा है उसने। तो देखिए 5 से 35 7 बार गया, और 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। 9 आपका आंसर हो जाएगा गिवन इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर है भाई। क्योंकि पहले जब 5 से सभी को डिवाइड करेंगे तो उनका एवरेज आ जाएगा 7, और सभी में जब 2 2 जोड़ देंगे तो उसका एवरेज 7 + 2 9 आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। देखिए एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल हैं, 8 रेड मार्बल्स हैं, ये मार्बल्स हैं, और 4 पर्पल मार्बल हैं। अगर वो मार्बल को रैंडमली लेता है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि पर्पल मार्बल ना आए, नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल। तो देखिए नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल के चांसेस कितने हैं, तो देखिए 8 रेड हैं और 5 वाइट हैं, तो 13 चांसेस हैं कि पर्पल ना आएगा। और टोटल चांसेस कितने हैं इसमें, 8 5 13 और 4 17। तो 17 में से 13 बार ऐसा होगा कि पर्पल नहीं आएगा, 4 बार तो पर्पल आएगा क्योंकि 4 मार्बल पर्पल के हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नॉट पर्पल की, 13/17। क्लियर है भाई। और 13/17 को जब आप डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 0.77।
एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्लियर है भाई. क्वेश्चन नंबर 37. 37 बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है. इसको मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, एक मेडिसिन कैप्सूल है. कैप्सूल आप सभी ने देखा होगा. कैप्सूल कुछ इस टाइप का है, जो बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ है. इस टाइप का कैप्सूल है. तो ये बोलता है कि उस कैप्सूल की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है. सिलेंड्रिकल है बिल्कुल. और उसका जो डायामीटर है वो है 0.5 सेंटीमीटर. तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.25 सेंटीमीटर. ये मानते हो यहाँ पे. उसके बाद उसके दो हेमिस्फेयर स्टक लगे हुए हैं दोनों साइड्स पे. एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. दोनों साइड हेमिस्फेयर लगे हुए हैं. क्लियर है भाई. लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरी कैप्सूल की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो कैपेसिटी पूछिए कैप्सूल की. देखिए, 2 पूरी की है और इसकी रेडियस, हेमिस्फेयर की भी रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.5. यहाँ पे भी 0.5 और यहाँ पे भी 0.5. तो अगर मैं सिलेंडर की इतने की बात करूँ तो 2 में से 0.5 को माइनस कर दूँ तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर. ये आ जाएगी इसकी हाइट जो हम बोलते हैं. क्लियर है भाई यहाँ तक. अब उसने कैपेसिटी पूछी है, मींस वॉल्यूम पूछा है. तो वॉल्यूम कैसे आएगा इसका? इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे πr² h सिलेंडर का हो जाएगा, प्लस अब 2 सेमी सर्कल बन गए. एक इस साइड और एक इस साइड सेमी सर्कल बना है. 2 सेमी सर्कल बने हैं तो उसको हम लिखेंगे 2 × 2/3 πr³. ठीक है. ये हो गया. हेमिस्फेयर बने हैं तो हेमिस्फेयर का एक का 2/3 πr³ होता है. 2 से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों का आ गया. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से देखिए, यहाँ से पाई कॉमन आ गया, यहाँ से r² कॉमन आ गया. तो πr², यहाँ से h बचा, प्लस यहाँ पे बचा 4/3 × r. क्लियर है भाई. तो यहाँ पे देखिए, पाई को आप लिख दीजिए 22/7 × r² मीन्स 0.25. 0.25 को पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड में 100 कर दीजिए. यहाँ पे भी 25/100 लिख दीजिए. h कितना है? 1.5 प्लस 4/3 × रेडियस 0.25. यहाँ तक क्लियर है भाई. अभी देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ. अभी सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन में. देखिए, यहाँ पे 25 से 100 4 बार गया, यहाँ पे भी 25 से 100 4 बार गया. इसको मैं ले सकता हूँ 22/7 गुना 1/4 गुना 1/4 और ब्रैकेट में 1.5. जो आप 0.25 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 1 हो जाएगा, तो प्लस 1/3. यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद 22/7 × 1/16 हो गया. ये मल्टीप्लाई कर दी. जब ब्रैकेट में इसको सॉल्व करोगे 3 से 45, 4.5 प्लस 1, 5.5 डिवाइडेड बाई 3 ये आ जाएगा यहाँ पे. क्लियर है. जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.36 सेंटीमीटर क्यूब. सॉल्व करके देख लेना भाई. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका. क्लियर है. कैलकुलेशन है बस, यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट है. थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4489. 4489 का स्क्वायर रूट कितना है? 67 है, मुझे तो पता है. ठीक है, डायरेक्ट आंसर आप मार सकते हो. और ट्रिक क्या है कि 2 का पेयर बना लीजिए. 6 6 जा 36. बचा कितना यहाँ पे? 8. 8 9 नीचे ले लिया, इसका डबल करके यहाँ लिख दिया. अब किससे जाएगा? 7 से. 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 7 एकम 7 और 1 8. तो कितना आ गया स्क्वायर रूट? 67. ठीक है भाई. क्वेश्चन नंबर 39. 39 क्वेश्चन भी मेंसुरेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है अगर आप इसको देखेंगे तो. चलिए देखते हैं इसको. एक होलो क्यूब है जिसकी इंटरनल जो एज है वो 22 सेंटीमीटर है. उसको भरा गया है स्फेरिकल मार्बल्स के से जिसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है. तो रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी? 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगी. एंड इट इज़ अज्यूम दैट 1/8 ऑफ द स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन अनफिल्ड. मतलब भरा कितना? 7/8.
उसका हिस्सा भर गया टोटल वॉल्यूम का। तो नंबर ऑफ मार्बल्स बताने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने के अगर मैं वॉल्यूम लिखूं क्यूब का, होलो क्यूब का, तो वो कितना हो जाएगा 7/8, क्योंकि 7/8 ही भरा है उसका, इनटू क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, तो 22 × 22 × 22 बटे में। अब ये जो 8 है ये नीचे बटे में आ जाएगा, 7/8 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ से नीचे आएगा वॉल्यूम किसका, स्फेरिकल मार्बल्स का। और स्फेरिकल मार्बल्स का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, स्फेरिकल मार्बल्स की अगर हम बात करें तो देखिए स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब कितना हो जाएगा 0.25। पॉइंट हटाने के लिए हम बटे में 100 कर सकते हैं, गुना 25/100 और यहाँ पे भी गुना 25/100। देखिए 22 से 22 कैंसिल आउट, यहाँ पे 25 से 4 बार, 25 से 4 बार और 25 से 4 बार गया। अब देखिए हमें करना क्या है, 7 ऊपर है इनटू 22 × 22 गुना 3 गुना 4 चौक 16 चौके 64 और मल्टीप्लाई में 7। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ 7। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा 8 × 4, बस 30 ये आएगा 8 × 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 142296। इतने स्फीयर बनेंगे इतने वॉल्यूम से। तो ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी में ऑप्शन सी में दे रखा है। ये यहाँ पे देखिए 24 की जगह यहाँ पे 22 होना चाहिए, इसको आप देख लेना, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। ये देखिए साइंस का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है मैथ्स में, तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड का होता है एक शेप से अनदर शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप हमेशा अनअल्टर्ड होगी, वॉल्यूम हमेशा सेम होगा। तो ये मेंसुरेशन में डाला है, वॉल्यूम शुड बी सेम। क्लियर है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 बोलता है इफ़ एंगल इज 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। एंगल मान लेते हैं थीटा, वो 8 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के। कॉम्प्लीमेंट होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा, सप्लीमेंट्री बता रहा हूँ मैं आपको। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 × 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू पूछिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू 8 × 9 = 720 डिग्री माइनस 8 थीटा। अब ये हो जाएगा 9 थीटा इज इक्वल्स टू 720 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9 8 = 72 80 डिग्री। गिवन इन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42। ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन, एक आयरन का सॉलिड पीस है इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन दे रखी है हमें, इज मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर उससे बनाया गया है। मैंने अभी आपको बताया है कि जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता। तो रेडियस पूछिए स्फीयर की, तो देखिए हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम स्फीयर हो गया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 49 × 33 × 24। क्लियर है यहाँ तक। तो आर क्यूब जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 49 × 33 × 24 अपॉन में 4 × पाई 22/7, 7 ऊपर चला गया और ये 3 भी ऊपर चला गया। क्लियर है। अब यहाँ से 11 से 2 बार कटा, 11 से 3 बार कटा, 4 से ये 6 बार कटा और 2 से ये 3 बार कटा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आर क्यूब की तो ये आ जाएगा, देखिए 49 × 7, सॉरी 49 × 7, इसको 7 लिख लीजिए, इस 49 को और 7 को, और यहाँ पे 3 3 3 3 3 बचे हैं तो यहाँ पे 27 लिख लीजिए। तो यहाँ पे आर निकालेंगे
तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 49 इंटू 7 इंटू 27, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। 49 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7, तो यहाँ से 7 बाहर आया और 27 से 3 बाहर आया, तो 7 या 21 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है भाई, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला था। क्वेश्चन नंबर 43, द प्रोबेबिलिटी दैट कैनॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता? तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और उसका रीज़न क्या होगा? जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड बॉटम, एक बकेट है भाई, बकेट आपने सभी ने देखी होगी, ऐसी बकेट है जिसकी जो रेडियस है टॉप की और बॉटम की वो दे रखी है, और स्लांट हाइट दे रखी है 45। टॉप की रेडियस 28 है और बॉटम की रेडियस 7 है। कर्व सरफेस एरिया पूछा है बकेट का। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। तो पाई 22/7, आर प्लस आर 28 प्लस 7 35, और इंटू 45 45। 7 से 5 बार कटा, 5 से मल्टीप्लाई करो 22 की 110 इंटू 45, तो ये आ जाएगा 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट इज़ गिवन इन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए इसमें बोलता है 60 स्टूडेंट के जो मीन मार्क्स हैं वो 63 हैं, तो 60 की एवरेज मैं मान लेता हूँ, उसने दे रखी है 63 मार्क्स की। फिर वो बोलता है 40 अदर स्टूडेंट हैं, 40 दूसरे हैं, उनकी है 60, तो बताना है टोटल कितनी होगी इन 100 की पूछ रहा है। तो देखिए एक बात बताइए, मैं मान लेता हूँ सबकी 60 है, ठीक है। अभी देखिए अगर इसकी 60 होती तो इसमें एक्स्ट्रा कितना है 3, और 3 एक्स्ट्रा है कितने बच्चों में है, समझने की कोशिश करना, 60 में सभी पे 3 एक्स्ट्रा है 60 से, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा है 180 एक्स्ट्रा है, और इसकी 60 है ही, तो ये 180 एक्स्ट्रा है, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सभी 100 बंदों में, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, कितना आएगा 1.8। इसका मतलब सभी के पास 1.8 और आना चाहिए, तो 60 पहले ही था, प्लस 1.8 कितना हो जाएगा 61.8। ये है भाई डेविएशन का मेथड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये डेविएशन से। वरना आप ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हो, 60 की मल्टीप्लाई 63 से करना, 40 की मल्टीप्लाई 60 से करना, दोनों को ऐड करना और डिवाइड कर देना 100 से, फिर भी 61.8 ही आएगा, वो ट्रेडिशनल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 46, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाई 108, मतलब इंटीरियर एंगल जो है पॉलीगन का वो एक्सटीरियर एंगल से 108 बड़ा है। नंबर ऑफ साइड पूछिए, हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल दोनों का सम 180 होता है, यहाँ पे मैंने लिख लिया, और यहाँ पे बोल रहा है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे बोल रहा है इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल, वो है 108 डिग्री। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इंटीरियर से इंटीरियर कट जाएगा, सॉरी एक्सटीरियर से एक्सटीरियर कट जाएगा। मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ, देखिए इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, और इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है 108 डिग्री। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल यहाँ से निकाल लो, इसको माइनस कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इंटीरियर एंगल कट गया, यहाँ पे 2 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू आ गया 180 माइनस 108 72 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 36, ये आ गया। तो देखिए किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 होता है, ये हमें पता है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाई ईच एंगल कितने का है 36 डिग्री का, तो 36 से 360 कट जाएगा 10 टाइम्स, तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 10 आ जाएंगी, गिवन इन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47,
प्रोबेबिलिटी है ई आने की 0.07। अब हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी नॉट ई। तो भाई प्रोबेबिलिटी नॉट ई, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो 1 में माइनस कर दीजिए 0.07, तो ये आ जाएगा 0.93 गिवन इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है और हाइट h है। वो प्लेस किया गया है दूसरे सिलेंडर पे सेम हाइट और सेम रेडियस की। जैसे एक सिलेंडर है, ये इस सिलेंडर के ऊपर रखा गया है जिसकी रेडियस और हाइट सेम है। तो अगर हम टोटल हाइट की बात करें तो टोटल हाइट 2h हो गई इसकी। तो उसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सेफ फॉर्म्ड। तो देखिए ये दो सिलेंडर हैं, एक का अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की तो होता है 2πr इंटू r प्लस एच, यही होता है भाई। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अगर मैं, ये एक का है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों का आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4πr इंटू r प्लस एच हो जाएगा, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 4πr² प्लस 4πrh। तो 4πrh प्लस 4πr²। किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन ए में गिवन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्योंकि दो सिलेंडर जोड़े गए हैं तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया दुगना हो जाएगा एक के। चलते हैं 49 पे। दो डाइस हैं, उनको हवा में उछाला गया है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो सम है वो 3 आए। तो देखिए 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है डाइस पे, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जब हो सकता है या तो एक पे 1 आए और दूसरी पे 2 आए, या हो सकता है एक पे 2 आए और फिर दूसरी पे 1 आए। ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो कितने आउटकम आए? 2। टोटल कितने हुए? जब दो डाइस को उछाला गया तो टोटल 6 इंटू 6 36 होंगे टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 आने की, 2 डिवाइडेड बाई 36, 2 1 ज़ा 2, 2 से 18 टाइम्स कितना आ जाएगा? 1/18 इज योर आंसर गिवन इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। एंगल ए और बी सप्लीमेंट एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी सप्लीमेंट है तो कितना होगा? सम 180 डिग्री होगा। एक एंगल 50 दे रखा है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 130। देखिए ए को 50 दे रखा है प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा गिवन इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप इसको देखते ही कर सकते हो। ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल हैं, इट मीन्स दोनों का सम 180 डिग्री होगा, और एक 50 है तो दूसरा 130 होना चाहिए। 180 माइनस 30, तो देखते ही पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये कराया है। दोस्तों ये जो सेशन है मैथ्स का, पेपर का सॉल्यूशन 50 क्वेश्चन इसमें हमने किए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक से एक अच्छा क्वेश्चन है। आप ACC 128 129 में जाने से पहले इस पेपर को ज़रूर देखें, इसका एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ACC में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। और आप अगर इन पेपर्स को रिवाइज करके जाओगे तो पेपर में आप 100% 4-5 क्वेश्चनों को देखोगे जो इनमें से ही आए हुए हैं 100%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।